हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। सो डियर व्यूअर्स, हमारा जो टॉपिक है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दैट इज़ अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, जिसको कि हमने थोड़ा डिटेल किया है अपने प्रीवियस वीडियो में। इसमें 3 चीज़ें हैं। द फर्स्ट वन इज़ सिम्बॉलिक इंटरेक्शन, द सेकेंड वन इज़ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड द थर्ड वन इज़ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो वन बाय वन इसको हम लोग देखते हैं। द फर्स्ट वन इज सिम्बॉलिक इंटरेक्शन। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सिम्बॉलिक एंड इंटरेक्शन थ्रू द सिम्बल्स जो हमें इंटरेक्शन प्राप्त होता है, दैट इज कॉल्ड सिम्बॉलिक इंटरेक्शन। और चूंकि हम लोग एजुकेशनल सेटिंग में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिम्बल्स का रोल काफ़ी ज़्यादा है। सपोज़ कि हम लोग किसी की बात को समझने के लिए उसकी बातों को तो सुनते हैं। मान लीजिए कि कोई हमसे कुछ कह रहा है, सपोज समवन इज सेइंग समथिंग टू अस, हम लोग उसकी बातों को सुनते हैं, लेकिन उसके हाव भाव को भी हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि किसी ने चोरी की और वो बोल रहा है कि उसने चोरी नहीं की, ठीक है, लेकिन उसके हाव भाव बता रहे हैं कि इसने ही चोरी की है, ठीक है। तो ये हो जाता है बॉडी लैंग्वेज। तो क्या बॉडी लैंग्वेज हमें कुछ बोलकर बताता है? नहीं, हम लोग इसको देख कर समझते हैं, एक सिंबल के रूप में इसको समझते हैं, जिससे हमें एक नॉलेज गेन होता है, एक जो है एक तरह का, जिसको क्या कर सकते हैं कि एक तरह की हमें अनुभूति होती है कि हमें यहाँ पे क्या सही महसूस हो रहा है, और इसे हम लोग सही मानकर चलते हैं, ठीक है। हम लोग अगर ट्रैफिक रूल्स को देखें तो वहाँ पे हमेशा ही हमें गाइड करने के लिए कोई पुलिसमैन अवेलेबल होता है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स होती है उसको देखकर हम लोग डिसाइड करते हैं कि वेदर वी हैव टू स्टॉप, वी हैव टू गो और टू वेट। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और सार भी यही है जो हमने आपको अभी डिस्कस किया है। सो इसके जो फाउंडर हैं वो हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड, एंड द टर्म symbolic interaction was coined by Mead's student Herbert Blumer in the 20th century. ये इनके स्टूडेंट के थ्रू भी इसे काफ़ी सपोर्ट किया गया था। People uses to interact with each other through symbols lead to social और human behavior. हम लोग इंटरेक्ट करने के लिए अक्सर ही सिम्बल्स का यूज करते हैं, और ये सिंपल हर तरह की चीज़ों को इंडिकेट करता है जिसमें भाषा नहीं होती है, बट फिर भी हम उसको समझते हैं। वो सारी चीज़ें सिंबल में आती हैं, जैसे कि हमने ट्रैफिक लाइट का एग्जांपल दिया और बॉडी लैंग्वेज का एग्जांपल दिया। देयर आर नो सेंटेंसेस टू बी सेड। यहाँ पे कोई सेंटेंस हमें कहा नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग उस चीज़ को समझते हैं। सिम्बल्स यूज्ड बाय पीपल मे वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अब है कि लोकेलिटी के बेसिस पे ये चीज़ें डिफरेंट कभी कभी होती हैं। हो सकता है जो ट्रैफिक सिग्नल्स का हम लोग यूज़ करते हैं दूसरी जगहों पे कुछ डिफरेंट यूज किया जाता हो, तो ये चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। द मीनिंग ऑफ सिम्बल्स आर इंटरप्रेटेड बाय पीपल व्हेन दे इंटरेक्ट विद पीपल इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। एक और एग्जांपल मैं इसमें देना चाहूँगी कि सपोज़ कोई वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं और उसे हम लोग पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं, ठीक है, और अच्छा उसका संकेत होता है, लेकिन दूसरी जगहों पे दूसरे लोग उसका गलत मीनिंग समझते हैं, ठीक है। तो वैसे में उस चीज़ को वो अपने हिसाब से मीनिंग लगाएगा, क्योंकि उसके यहाँ उस सिंबल का कुछ दूसरा मीनिंग है, उस वर्ड का कुछ दूसरा मीनिंग है। तो ऐसे में चीज़ें क्या होती हैं कि थोड़ा सा लोगों को सिंबल्स की वजह से कभी कभी जो है ऐसे वेरिएशंस का सामना करना पड़ता है। सो एजम्पशंस और थीम्स ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शन, कुछ इसके थीम्स हैं। द फर्स्ट वन इज यूनिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ये एक तरह का कनेक्शन का काम करता है बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। Importance of self-respect. Self-concept is developed by interacting with others, which is a motivation for behavior. बिहेवियर के मोटिवेशन के लिए ये कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में मदद करता है।
होता क्या है कि जब बच्चा अगर बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो बच्चे जब बड़े होने लग जाते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों को खुद से सीखने की कोशिश करते हैं, है ना। वो ये देख करके, जैसे कि पेरेंट्स कुछ कर रहे हैं उसको देख करके वो भी वैसे करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है उसके लिए सिंबल का काम करता है, और वो खुद भी उस चीज़ को करने में सक्षम होने की कोशिश करता है। हो पाता है या नहीं हो पाता, दैट इज़ अनदर थिंग, बट ही और शी ट्राइज टू डू इट। इस केस में उसका जो है चूँकि कहीं ना कहीं उसकी लर्निंग हुई है तो उसका मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर भी होता है और उसके बिहेवियर को मोटिवेशन भी मिलता है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ मीनिंग फॉर सोशल बिहेवियर, पीपल एक्ट टूवर्ड्स अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ सिम्बल्स। वो अपने अपने हिसाब से चीज़ों को जज करते हैं, अपने अपने हिसाब से आइडियाज़ लगाते हैं। दे कंस्ट्रक्ट मीनिंग थ्रू कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू वो मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, है ना। जैसे कि हमने आपको फर्स्ट में ही बोला कि सपोज वी आर टॉकिंग विथ ईच अदर, तो हम लोग सिर्फ उसकी बातों को सुन भी रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके हाव भाव को भी हम लोग जज करने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें कितनी सही बोली जा रही हैं या फिर उसके पीछे क्या एक्चुअल मीनिंग है। So symbolic interaction theory is a macro level theory which basically focuses on relationship among individual living in a society. ये एक माइक्रो लेवल थ्योरी है, छोटे स्तर पे ये काम करती है, बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट इसका नहीं है, और ये इंडिविजुअल किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो उसकी सोसाइटी में उसको रहने में हेल्प कर सकती है, ये एक तरह का रिलेशनशिप फॉर्म करने की कोशिश करती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड सच दैट पीपल मेक सेंस ऑफ देयर सोशल वर्ल्ड्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ज़रूरी होता है सच दैट पीपल मेक सेंस ऑफ देयर सोशल वर्ल्ड्स। हाँ, तो सिंबल्स के बेसिस पे कहीं ना कहीं इफेक्टिव कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करता है। वो एक फॉर्मेशन होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, क्योंकि हम लोग चीज़ों को सही ढंग से जज कर पाने में सक्षम होते हैं, है ना। जैसे कि हमने बोला कि हाव भाव से भी हम लोग जज करते हैं, बॉडी लैंग्वेज से भी हम लोग जज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। Symbolic interactionism is a viewing society as composed of symbols that people use to establish meaning, develop views about the world, and communicate with one another. We used to act according how we interpret situations, है ना। अपने अपने हिसाब से हम लोग मीनिंग उसका फॉर्म करते हैं और चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करते हैं। The basic notion of symbolic interactionism is that human acts and interactions are understandable only through the exchange of meaningful communication or symbols. जब सिम्बल्स का एक्सचेंज होता है, मतलब हम लोग एक दूसरे की बातों को समझते हैं, तो फिर उससे एक तरह का कम्युनिकेशन डेवलप होता है और एक आइडिया भी लोगों को डेवलप होता है। इससे कहीं ना कहीं लर्निंग में हेल्प होता है। Symbols mean gestures, shrines, objects, signals and words that help people to understand the world around him. Symbols में जैसे कि हमने पहले ही बोला, बहुत सारी चीज़ें जो हमें कम्युनिकेटिव फॉर्म में नहीं मिल पाती हैं, वो सारी चीज़ें सिम्बल्स में आती हैं। इसमें आता है आपका गेस्चर्स, साइंस, ऑब्जेक्ट्स, सिग्नल्स एंड वर्ड्स। एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं देना चाहूँगी कि सपोज देयर इज़ अ लैपटॉप, ओके, एंड देयर इज़ अ बुक। तो लैपटॉप को लैपटॉप हम लोग क्यों बोलते हैं और बुक को बुक क्यों बोलते हैं? हम लोग लैपटॉप को बुक कर सकते हैं, बुक को लैपटॉप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कहते, क्योंकि लैपटॉप का जो स्ट्रक्चर है वो हमें एक आइडिया देता है दैट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू लैपटॉप ओनली, ओके। सेम चीज़ आपका बुक के लिए भी अप्लाई होता है या दूसरी और भी चीज़ों के लिए अप्लाई होता है। तो ये एक तरह का सिंबल हुआ, है ना। खासकर किसी की बात की जा रही है, ये एक तरह का सिंबल हुआ। यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। इफ़ समवन इज सेइंग यू टू ब्रिंग लैपटॉप, देन यू विल ब्रिंग द लैपटॉप ओनली, यू वॉन्ट ब्रिंग द book only, you won't bring the book, okay. So they used to provide clues to understand. ये हमें clue provide करता है, experiences by conveying recognizable meanings that are shared by society. The world is filled with symbols. Sports uniform, company logo and traffic signals are symbols.
अब इसमें और भी चीज़ें आती हैं, जैसे स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म। इंडिया का क्या जो यूनिफॉर्म है, जो प्लेयर्स खेलते हैं उनका क्या यूनिफॉर्म है। हम लोग एक दूसरे एक हम लोग सॉरी जो उनका जो क्लॉथ्स होता है उसके बेसिस पे हम लोग समझ पाते हैं कि ये इंडिया का है प्लेयर, ये किसी और कंट्री का प्लेयर है। और उसमें भी फिर नंबरिंग भी होती है कि ये नंबरिंग कौन से प्लेयर का है, ठीक है। तो नंबरिंग के बेसिस पे भी हम लोग समझते हैं। और कंपनी का लोगो होता है ना। हर कंपनी अपना अपना एक लोगो फॉर्म करती है। ये लोगो उसके यूनिकनेस को रिप्रेजेंट करता है और ये लोगो हमें बताता है कि ये इस कंपनी का लोगो है, ठीक है। इसकी वजह से नो डाउट एक लर्निंग फॉर्म होती है। लर्निंग ये फॉर्म होती है कि मान लीजिए कि किसी और लोगों का यूज किया गया है उसी कंपनी के नाम से, तो हम लोग उसको समझ पाते हैं कि ये फ्रॉड है ना। किसी और ने अगर जालसाजी तरीके से यूज किया है तो हम लोग समझ पाते हैं कि वो फ्रॉड है, वो सही नहीं है, ठीक है। और सही क्या है और गलत क्या है इस चीज़ को भी हम लोग डिसाइड कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है लर्निंग में हेल्प करती हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स हमने बता ही दिए हैं। तो ट्रैफिक सिंबॉलिक इंटरेक्शन का यूज कहाँ पे होता है? वैसे तो हर जगह होता है, हर जगह ही हम लोग इसको यूज करते हैं, बट यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। इन डेप्थ इंटरव्यूज, केस स्टडीज और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, बिकॉज these रिसर्च मेथड्स रिक्वायर an अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिम्बल्स दैट पर्टिकुलर एरिया इन विच रिसर्च वर्क इज डन। इन डेप्थ इंटरव्यूज या केस स्टडी के केस में इसका यूज़ होता है ना। जैसे कि स्टार्टिंग में ही हमने बोला कि हम लोग बॉडी लैंग्वेज को भी रीड करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर इसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। सपोज़ किसी जगह पे कोई डेथ हुआ है, कोई सुसाइडल केस हुआ है, वहाँ पे माहौल को जज करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। डायरेक्ट जो चीज़ें आपको दिख रही हैं उसके अलावा हम लोग माहौल को जज करने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह हो सकती है ना। आपने ये वर्ड देखा होगा न्यूज़पेपर्स में, प्रथम दृष्टया वर्ड का यूज किया था, मतलब पहली दफ़ा देखने पर क्या महसूस होता है, ये कहलाता है सिंबल, ठीक है। और ये टोटल जो प्रोसेस होता है इसको सिंबॉलिक इंटरेक्शन कहते हैं, ठीक है।